हरे कृष्ण। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चौथे अध्याय का चौथा श्लोक। पहले 3 श्लोकों में हम भगवत गीता के इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां श्री भगवान ने बताया कि उन्होंने भगवत गीता का जो अमर साइंस है ना, जो विज्ञान है, ये कभी सूर्य देव को सुनाया था। उसके बाद ये परंपरा से चलता आ रहा था, फिर छिन्न भिन्न हो गया और अब अर्जुन को, क्योंकि वो उनके भक्त तथा मित्र दोनों हैं, उनको ये ज्ञान फिर से दिया जा रहा है। ये सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा भगवान को? अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सूर्य विवस्वान, ये तो आपसे पहले हो चुके हैं। अब अर्जुन फिलहाल एक्टिंग कर रहे हैं, वैसे तो वो भगवान के परम भक्त हैं, सब समझते हैं, लेकिन फिर भी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अरे भगवान, आपकी तो उम्र अभी मुश्किल से 101 वर्ष है। सो सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, बड़े हैं, तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या को उपदेश दिया था? अब एक साधारण व्यक्ति अगर भगवान को क्वेश्चन कर दे, भगवान की किसी बात को क्वेश्चन कर दे, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जब भगवान के परम मित्र तथा भक्त अर्जुन ही भगवान की बात पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, अच्छा आप बोल रहे हो मैंने सूर्यदेव को पढ़ाई थी ये क्लास, ये भगवत गीता, और आप तो अभी हुए हो, सूर्यदेव तो हमेशा से हैं, आपने उनको कब पढ़ा दिया? होता है, मित्र हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन भगवान भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, भैया तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। ये बात हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जो ये राजा थे, ये पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी होंगे। हे अर्जुन, मैं भी पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। तुम्हें याद नहीं है, बट मुझे सब याद है। तो यहाँ भगवान उस बात को, पुनर्जन्म की थ्योरी को फिर से रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। नहीं है, नहीं रह सकता है। ये भगवान की व्यवस्था है कि हम पिछले जन्म में कहाँ थे, क्या थे, हमें याद नहीं रहता। ये भगवान की कृपा है। इस जन्म में देखो ना, कोई अगर हमारे साथ जरा भी खराब व्यवहार कर देता है तो हमें हमेशा याद रहता है, और कई बार हम उसको सोच के दुखी होते रहते हैं, है ना। तो अगर पिछले जन्म में किसी ने हमारा मर्डर कर दिया हो या कुछ पंगा ले लिया हो, अगर वो हमें याद रहे, तो हम उसी को ढूंढते रहेंगे। ये वाला जीवन जीने के बजाय उसी के पीछे भागते रहेंगे। और अगर सारे जन्म याद हो, तो फिर तो एक भी दिन जी ना पाएंगे। इसलिए बेटर है, भगवान क्या करते हैं, पिछली स्टोरी क्लोज कर देते हैं और नई फिल्म शुरू कर देते हैं, है ना। अब जैसे हीरो होता है, वो पिछले जन्म में पता नहीं क्या बना होता है, किसी में टीचर बना होता है, किसी में साइंटिस्ट बना होता है, किसी में सिंगर बना होता है, तो वो अब नई पिक्चर, नई बात, बात ख़त्म। उसकी हीरोइन भी बदल देते हैं हीरो की, है ना। तो कुल मिला के बस अब नया जीवन सेम हमारे साथ होता है ना। चलिए छठे श्लोक पर पहुँचेंगे, चौथे अध्याय के। भगवान अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वैसे मेरा ना तो कोई जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना मेरा विनाश हो सकता। तो यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। जितने भी युग होते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान की ये लीला है, इसीलिए कई बार हम राम लीला, कृष्ण लीला, इनके ऊपर चर्चाएं करते हैं कि भगवान हर युग में किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। अगली वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें वो जो यदा यदा ही धर्मस्य, ये वाला जो महत्वपूर्ण श्लोक है, और एक बचपन में हम देखा करते थे महाभारत सीरियल, उसमें ये आता था श्लोक, तो बहुत लोगों को याद भी हो गया था भगवत गीता का ये श्लोक। तो यही बात की शुरुआत भगवान ने कर दी है इसमें, और फिर अगले श्लोक में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि यद्यपि मैं अजन्मा विनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यानी भगवान प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ये भूल कभी कोई ना करे कि भगवान एक मनुष्य रूप में आ गए ना। भगवान सिर्फ मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, लीला करने के लिए उन्होंने ये रूप धरा है, बट किसी भी वे में भगवान को अपने समान एक साधारण मनुष्य समझना, समझ लो, बहुत ही बड़ी अपराध है, गलत ही है। फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे, फिर तो आपको भगवत गीता ही नहीं समझ में आएगी। भगवत गीता समझने के लिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान जो हैं वो परम भगवान हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक भगवान के द्वारा बताया गया ये दिव्य ज्ञान, ये भगवत गीता, ये अमर
विज्ञान हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान ने कहा अर्जुन तुम समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अगर हम मित्र भाव में नहीं भी हैं, दास्य भाव में भी हैं, तब भी हम शायद भगवत गीता समझ पाएंगे, क्योंकि हम रहेंगे फिर हे भगवान हम आपके भक्त तथा दास हैं। तो हमें भी आप ये भगवत गीता का ज्ञान दें। तो अगर आप भगवत गीता खरीदते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो भगवान आप पर गुरु के माध्यम से जरूर कृपा करेंगे। हरे कृष्णा। भगवत गीता के प्रचार में प्लीज़ हमें हेल्प करें, जो नंबर दिया उस पर संपर्क करें, दूसरे लोगों को भी ये ज्ञान बांटने में हेल्प करें। और ये सारी वीडियोस जो मैं बोलता रहता हूँ थोड़ा बहुत, ये जो है hindiharikatha.com इस वेबसाइट पर सिस्टमैटिकली अवेलेबल है। कोई लॉगिन नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा है। आप जाइए और ये वीडियोस आप वहाँ पर भी सिस्टमैटिकली देख सकते हैं। हरे कृष्णा।